नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। जैसा कि हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का सीरीज चला रहे हैं, तो अभी कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 60 से 62वीं बीपीएससी का 50 प्रश्न का हल हमने दिखाया था। आज हम आगे के प्रश्नों के साथ साथ 50 प्रश्नों का फिर से रिवीजन करेंगे और इसे आज हम लोग समाप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी इस चैनल पे ज्वाइन कर रहे हैं वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमें वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो रोज़ ला सकें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? ये थे बाबू कुंवर सिंह। ये चूँकि इस पूरे सीरीज में बार बार इनका नाम आ रहा है, तो ये ओबियस है कि ये बाबू कुंवर सिंह थे और ये बहुत ही फेमस सब्जेक्ट है बीपीएससी का। बिरसा पकड़ा जाता है जबकि वह सो रहा था। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। इसमें एग्जैक्ट तारीख गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। मुसलमान अगर संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा। यह किसने लिखा था? एच.एन. बेल्सफोर्ड। ये लिखे थे एच.एन. बेल्सफोर्ड। मेरी धारणा में कांग्रेस को अपने पतन और उसकी एक महान महत्वाकांक्षा की ओर इशारा करना है, जबकि भारत में इसे एक शांतिपूर्ण निधन के लिए सहायता करना है। यह किसने लिखा था? ये लिखे थे करजन। करजन जो है कांग्रेस का पतन चाहता था और वो अपने सामने कांग्रेस को डूबते हुए देखना चाहता था। उसका ये कथन था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। यूरोपीय इंडिगो प्लॉटर्स द्वारा किसानों के शोषण और महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? इसको आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से एक सम्मेलन में मिले थे, कांग्रेस के सम्मेलन में। आई थिंक ये लखनऊ में सम्मेलन हुआ था, तो वहीं पे इन्होंने चर्चा किया था, तो गांधी जी से भी डिटेल बताए थे। तो गांधी जी फिर इसके लिए सहमत हुए थे कि वो बिहार आएंगे और उन्होंने बखूबी बिहार गए और वहाँ पे जाके अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन किया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सबसे पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके सबसे पहले अध्यक्ष चुने गए। 13 मार्च को मिस्टर माइकल ओ डायर के 1940 में गोली मार दी गई थी। किसने मारा था? ये मारा था उधम सिंह ने। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया। जब वे वहाँ थे तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज। अहिंसा आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिन शेष रहते हुए पटना कॉलेज छोड़ दिया था। ये पटना कॉलेज छोड़ने वाले थे जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। जो समाजवाद का चैंपियन बन गया और ब्रिटिश शासन रियासत जमींदार बाद में पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ये थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये समाजवाद के विरोधी थे। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक को खोजने और आईए आंदोलन को और आईएनए एक्चुअली जो सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल करके एक आईओ ने गठित किया था। आईएनए आंदोलन को सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल था? सिलभद्रयाजी। भारतीय क्रांति का जनक माना जाता है मैडम भिकाजी कामा को। भारतीय क्रांति का जन्म मैडम भिकाजी कामा को। कौन सी पत्रिका क्रांतिकारियों गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। ये सारे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी, इसलिए इसका आंसर होगा ई। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था? इन्होंने लिबरल पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। किस पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था? लिबरल पार्टी के टिकट पे। लिबरल पार्टी। स्वराज पार्टी के सफलता के बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। चटगांव शस्त्रागार छापे की योजना बनाई थी। ये शस्त्रागार सुरसेन बनाया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ई। 1946 में। असहयोग आंदोलन के दौरान आकर्षक व्यवहार त्यागने वाले बिहार में से याचिकाकर्ता थे? बी। राजेंद्र प्रसाद। बिहार से ये राजेंद्र प्रसाद से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तो भारतीय राष्ट्रीय संघ थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय। 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कोई भी सही नहीं है। विटामिन बी का भी सही नहीं है। विटामिन बी बेरी बेरी होता है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस का मोलुमस है? ये एथिलीन का है। जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत वर्णों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है?
डीएनए, जीवित कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए डीएनए जिम्मेदार है। किस विटामिन को कैल्सीफेलोर विटामिन डी, कैल्सीफेलोर विटामिन डी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सारा का डिटेल हम उस दिन बताए थे, तो विटामिन डी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक में मेल नहीं खा रहा है? ये कोई भी मेल नहीं खा रहा है, इसका आंसर ये हुआ। बेकेलाइट का निर्माण संघनन द्वारा होता है, फेनॉन्स और फॉर्मल्डिहाइड का। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक है? इसमें से कोई नहीं है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, ई होगा इसका आंसर, चूँकि इंसुलिन ना ही तो वसा है, ना ही विटामिन है, ना ही प्रोटीन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वनस्पति तेल से वनस्पति घी में हाइड्रोजन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्य रूप से शामिल होता है। इसमें से मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तीनों थोड़े होता है। आगे बढ़ते हैं। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध निकालने में भूमिका निभाते? ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित होता है जिगर में, जिगर या फिर इसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं, लीवर। निम्नलिखित में एंटीकोंगुलेट का उपयोग जहर के रूप में किया जाता है? विटामिन के। आयोडीन युक्त नमक है पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल में अविलंबनीय उपलब्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा में उपलब्ध होता है? ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है, अम्ल वर्षा में कौन सा उपलब्ध होता है? तो अम्ल वर्षा में ऊपर दिए गए चारों उपलब्ध होते हैं, H2SO4, H2SiO3, HNCO3, HCl, ये सब उपलब्ध होता है, तभी अम्ल वर्षा होता है। आगे बढ़ते हैं। गॉड पार्टिकल्स है हिग्स बोसॉन। निम्नलिखित में से कौन रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60। निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, ये थे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, इसको शांति पाइपलाइन, ये चूँकि करेंट था, शांति पाइपलाइन। बुशेशोलम भारत भी, ये करेंट क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ये करेंट क्वेश्चन है, ये उस समय हुआ होगा इसलिए पूछा गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये भी करेंट है। किस देश में तेल का सबसे बड़ा भंडार है? तेल का सबसे बड़ा भंडार है वेनेजुएला में। संयुक्त राष्ट्र का नया महासचिव, उस समय महासचिव की नियुक्ति हुई थी एंटोनियो गुटेरस। उम्मीद है अभी भी एंटोनियो गुटेरस ही, शायद अभी चेंज नहीं हुए हैं। भारत का पहला कपड़ा विश्वविद्यालय निम्न राज्य में स्थापित हुआ था? ये हुआ था गुजरात में, कपड़ा विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉन्ड है जिसके माध्यम से भारतीय संस्थान विदेशी राजस्व रुपयों में पैसा जुटा सकती है? उसमें बहुत चर्चित था ये बॉन्ड, मसाला बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे भारत में पैसा जुटाया गया था। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा कतर में। ये करेंट है, अभी भी रेलिवेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान देश में जनसंख्या की दृष्टि से 3rd नंबर पे है। पुस्तक बुक 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट एंड आई लव यू टू किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? यह है क्रिस गेल की आत्मकथा, क्रिस गेल। 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? देवेंद्र झाझरिया। 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं देवेंद्र झाझरिया। 2016 में रियो ओलंपिक, ये अब रिलेवेंट नहीं रहा, ये करंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा पाया गया था? मतलब वो जो हल होता है खेत जोतने के लिए, उसका टेराकोटा मिला था, तो ये मिला था बनवाली से। हल का टेराकोटा हमें मिला था बनवाली से। कलिंग के राजा खारवेल किसके साथ जुड़े हुए थे? कलिंग के राजा खारवेल थे चेदी वंश के साथ जुड़े हुए थे। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था 515 से 520 ईस्वी के बीच में। हेनसांग किसके कार्यकाल में आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के कार्यकाल में। हर्षवर्धन जो कि बहुत बड़ा राजा था, ये बहुत दान पुण्य करता था। किस प्रकार की भूमि को अग्रहत भूमि कहा जाता है? खेत के बिना भूमि को अग्रहत भूमि कहा जाता है। खेत के बिना भूमि, खेत माने जिसमें खेती नहीं होता है, जिसमें ज्योति नहीं, उपजाऊ नहीं हो पाता है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उदंतपुरी ऑब्वियसली बिहार में है। उदंतपुरी, इसको मुंगेर को बोलते हैं। दीवान अर्ज विभाग से जुड़ा हुआ, दीवान अर्ज रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। दीवान अर्ज जो है वो रक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। बहमानी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह।
बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था? अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। जसवंत और दशावन ये अकबर के नवरत्न थे। अकबर। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में इसका आंसर था 1936 में इसका स्थापना हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी में। ये संथाल विद्रोह बहुत ही हॉट टॉपिक है बीपीएससी के लिए। ये ऑलमोस्ट हर बार पूछा जा रहा है बीपीएससी के मेंस में। तो संथाल विद्रोह के बारे में डिटेल जानकारी हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि मेंस के लिए उपयोगी होगा। भारतीय सिविल सेवा से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष हटाया गया? भारतीय सिविल सेवा से सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में हटाया गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने राय बहादुर और खान बहादुर को उपाधि भारतीयों को प्रदान की? ये किए थे लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन जो थे ये राय बहादुर खान बहादुर को उपाधि। लॉर्ड लिट्टन बहुत बड़े विद्वान थे। इनको ओवेन मैरीडिथ भी नाम दिया जाता है। कनॉट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कनॉट वंश का संस्थापक थे नान्यदेव। बिहार का पहला मुस्लिम विजेता कौन है? बिहार का पहला मुस्लिम विजेता आपको बख्तियार खिलजी है, जिसके नाम पे बख्तियारपुर रखा गया है। कर्ण वंश के अंतिम राजा कौन थे? कर्ण वंश के अंतिम राजा हरि सिंह थे। कर्ण वंश के अंतिम राजा हरि सिंह थे। राजनीति रत्नाकर के लेखक हैं चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौलिक कवि। नालंदा बिहार को नष्ट कर दिया गया किसके द्वारा? नालंदा बिहार को नष्ट किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कुलगाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि किया जाता है? कुलगाड़ी और कालगाड़ी ये जो है कर्नाटका में है और यहाँ पे स्वर्ण खनन किया जाता है। यहाँ पे सोने की खान है। पावर बिलियन मैटर क्या है? पार्टिकुलर्स मैटर क्या है? पार्टिकुलर मैटर क्या है? पार्टिकुलर मैटर से बी वायु प्रदूषक। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश के घास का मैदान का क्या नाम है? पंपास। दक्षिण अफ्रीका में मध्य घास के मैदान का नाम है पंपास। किस समुद्र में सबसे अधिक औसत लवणता है? किस समुद्र में सबसे अधिक औसत लवणता है? डेड सी में। द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत से संबंधित है। द्रविड़ जाति आज मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है? ये है आपकी नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है वो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ता है। तांबा उद्योग निम्नलिखित में से स्थित है। तांबा उद्योग खेतड़ी में स्थित है। तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? खेतड़ी में। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो कि इस चारों ओर जोड़ देने वाला है। निम्नलिखित में से लोहा अयस्क का खनन कहाँ किया जाता है? लोहा अयस्क किस रूप में खनन किया जाता है, इसका ये क्वेश्चन है। खनन करते समय लोहा का जो है वो रूप क्या होता है? तो लोहा का खनन करते समय रूप होता है हेमेटाइट। इसको बाद में फिर इससे पिघला के इसे शुद्ध किया जाता है, तब वो असली लोहा के रूप में आता है। भारत में केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। भारत में केसर उत्पादन मात्र जम्मू कश्मीर में होता है। किस शहर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग, ये है देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती है, देवप्रयाग। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में कौन है? बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में ए सोमेश्वर की पहाड़ी। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में सोमेश्वर पहाड़ी रेंज है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? इनमें से कोई नहीं। तेल नदी ना ही तो कावेरी की सहायक नदी है, घाघरा, गंडक। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है जो कि उड़ीसा में महानदी से जाके मिलती है। कौन सा नहर बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करता है? बिहार के लिए त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर जो है बिहार के क्षेत्रों को सिंचित करता है। बिहार में सिल्क फैब्रिक प्रोडक्शन सेंटर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भागलपुर में है। सिल्क फैब्रिक के लिए बिहार में भागलपुर में प्रसिद्ध है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग बिल्डिंग
कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान पे? यह है मोकामा में, यह है मोकामा में। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो छपरा और गोपालगंज को बीच लिंक करता है, मतलब जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 85। निम्नलिखित में से किस जिले में 2001 से 11 में अवधि के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? ये दर्ज किया गया था सबसे ज़्यादा मधेपुरा में। निम्नलिखित में से कौन भारत का है संविधान के भाग 4 में निर्देश और सिद्धांत हैं? ये है आपके उत्तर बी, इसके उत्तर होगा बी, 1 और 2 बी। खाता ऑन लोड, अकाउंट्स ऑन वोट, अकाउंट्स ऑन वोट किसके लिए दिया जाता है? अकाउंट्स ऑन वोट दिया जाता है अगर आचार संहिता लागू हो जाए तो वित्त को पूरा करने के लिए बजटीय निधि को वियोजित करना, इसको इसी करते हैं। बजट आने से पहले जो खर्च होता है उस निधि को विनियोजित, उसको निकालने के लिए वोट एंड अकाउंट किया जाता है। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया। भारत सरकार के भारत के अधिकार केंद्रीय कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है क्या? भले ही बस सदस्य न हो। ये है आपके अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी जो हैं ये भारत के संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि राष्ट्रीय ध्वज लहराकर जंगल की इमारत है और इनके प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है राष्ट्रीय ध्वज का ये 19(1)(a) में वर्णित है। भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध बुनियादी बातें अधिकार चुनने के लिए कानून नहीं है। इसका आंसर है ए, 1 और 3। इसका आंसर है ए, 1 और 3। भाषण के अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत एक क्या है? भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत एक प्रबंधन और पर्यवेक्षी प्राधिकरण है। प्रबंधन और पर्यवेक्षी प्राधिकरण। एमपीए अगर वह घर है उनके खाते का प्रस्तुत घोषित किया गया। इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर एमपी कितने दिन तक गायब रहेगा, एमपी कितने दिन तक गायब रहेगा तो उसके जो है सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये मिनिमम टाइम है 6 मंथ। 6 मंथ तक अगर कोई अपने क्षेत्र से गायब होता है या संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है तो उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। नए राज्यों के निर्माण के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नए राज्यों के निर्माण के लिए साधारण बहुमत चाहिए। ये साधारण बहुमत से होता है, इसके लिए कोई विशेष बहुमत की व्यवस्था नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अभिव्यक्ति को किस संशोधन द्वारा पेश किया गया था? 42 संशोधन द्वारा पेश किया गया था। अभिव्यक्ति शब्द 42 संशोधन द्वारा पेश किया गया था। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं या तो अधिकारी या मंत्रियों के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम। तो इसका आंसर होगा ई। ये ऑलमोस्ट सभी से मिला के ये यूज करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स द्वारा तैयार किया जाता है बी, विश्व बैंक समूह द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक समूह द्वारा तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारत के भुगतान की स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम नहीं है? डी, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाना। यहाँ पे क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि भारत के जो विदेशी मुद्रा के कोष को जो है उसे मजबूत करने के लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो अगर इंपोर्ट पे ज़्यादा शुल्क लगाएगा तो आयात नहीं होगा, जिससे कि हानि होगा। इसलिए निर्यात पर उच्च शुल्क का पालन। एक्सपोर्ट पर अगर हम लोग ज़्यादा, एक्सपोर्ट का बात यहाँ पर, इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट से तो आता है। तो निर्यात पे अगर उच्च शुल्क लगाया जाएगा तो फिर यहाँ पे रेवेन्यू कम आएगा। भारत पर कर की पेशकश की, सर्विस टैक्स के बारे में ये बात कर रहा है राजा जे चलैया। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सेक्स रेशियो कम है बी, हरियाणा में। हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है, अभी भी कम है हरियाणा में। तो अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था ये थे BKRB राव। BKRB राव जो थे ये राष्ट्रीय आय का निर्धारण किए थे वैज्ञानिक रूप से। कौन सा नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल का तात्पर्य ये है कि जिससे कि खेत से निकाल के बेच दिया जाए या खेत में ही उसे बेच दिया जाए, उसे नकदी फसल कहते हैं। तो गन्ना नकदी फसल है, मूंगफली नकदी है, जूट भी नकदी है, ज्वार नकदी नहीं है इसमें से यहाँ पे, क्योंकि ज्वार को तुरंत नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना पर यह क्या है? पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? हेराल्ड डोमर मॉडल। इसको हेराल्ड डोमर मॉडल बोलते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना
काली क्रांति काली क्रांति का क्या तात्पर्य? सी, काली क्रांति हुआ था कच्चे तेलों के उत्पादन के लिए। काली क्रांति हुआ था कच्चे तेल के उत्पादन के लिए। भारतीय राज्य में सूती कपड़ा मिलें मैक्सिमम नंबर पे है, ये तमिलनाडु में है। ई, इसका आंसर ई है, इसमें नहीं। भारतीय राज्यों में सूती कपड़ा के सबसे ज़्यादा मिल जो है वो तमिलनाडु में है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय मानदंड के अनुसार बिहार जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर। शिवहर सबसे छोटा जिला भी है। निम्नलिखित में से किस पर संघ द्वारा कर लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है? स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है राज्य द्वारा एकत्रित करके संघ को दे दिया जाता है। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर, इसे ही बैंक दर बोलते हैं। बैंक दर, केंद्रीय बैंक द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दर। ये आरबीआई जो छोटे बैंकों को, अनुसूचित बैंकों को अमाउंट देती है, उस पर जो ब्याज लेती है, इसे ही बैंक दर बोलते हैं। बिहार में सुपुर परियोजना एक्चुअली एक नगर निगम से संबंधित था, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए था, ये इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर ही होगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग हैं सी 4595 किलोमीटर। ऊर्जा की खपत मठ राज्यों में प्रवेश किया, ये रेलिवेंट नहीं है, करंट क्वेश्चन। जीविका बिहार का एक पहल है। जीविका एक्चुअली एक माइक्रो फाइनेंस है। ये सार्वजनिक वितरण, ये गरीब व्यक्ति के उन्मूलन के लिए किया जा रहा है। इसमें टारगेटेड पर्सन को लिया जाता है और उसे छोटे छोटे उद्योग के लिए, जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, इसके लिए उसे ऋण प्रदान किया जाता है। तो बिहार में एक जीविका बहुत ही अच्छा पहल किया गया है। तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोगों को धन्यवाद, और जो भी इस चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।